आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ का पिछले दिनों एक बयान चर्चा में आया। इसमें वो जनसंख्या और बेरोजगारी पर अपनी बात रख रहे थे। कुछ ही दिनों बाद इनका एक और बयान आया कि नहीं, वो जो उनका वीडियो वायरल हुआ वो झूठा था, गलत था, वो फेक था, बहुत सारे तमाम उनकी बातें थी। लेकिन आज मैं कुछ और भी उनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे डायलॉग उनके बताऊंगा कि जिसमें उन्होंने इस तरह से उल जलूल भाषण और बयान दिए हैं। 12-13 अक्टूबर को जब जिगना, करमनपुर, जमुआ, जुलाहा, कादीपुर, छनपट्टी, मंदुरी के आसपास के जो पूरा इलाका है, जब वहाँ के किसानों का भूमि अधिग्रहण करने का सरकार ने कोशिश किया, प्रशासन वहाँ पर गया और जिसके बाद वहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ। और उस आंदोलन शुरू होने के बाद लगातार उस दौरान मीडिया में आ रहा था कि ये योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और ये निरहुआ भी इस बात को कह रहे थे कि मैं आजमगढ़ से सांसद बना हूँ, तो इसका श्रेय वो भी लेना चाहते थे। और जब वहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन जब शुरू हो गया तो वहाँ की माताएं बहनें जो लगातार धरने पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते और इस ज़मीन के हम मालिक हैं, इस देश के हम नागरिक हैं। अगर हम ज़मीन नहीं देना चाहते हैं तो हम नहीं देना चाहते हैं। और अगर ये विकास है तो ये विकास नहीं है, विनाश है, क्योंकि इससे उनका विनाश हो रहा है। उनका जो जीवन स्तर है, उनका जो भविष्य है, वो खतरे में पड़ रहा है। तो उसके बाद जो भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ है वो एक बयान देते हैं और बयान देते हैं कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं और ये लोग विरोध कर रहे हैं और इनको एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिलेगा। दिनेश लाल निरहुआ को अपने इस बयान पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पे इसको बोला। क्योंकि कोई भी जो जमीन है, गांव की जमीन है, वो ग्राम सभा की जमीन है। ग्राम सभा को ये अधिकार है कि वो किसी परियोजना को देगी, जमीन देगी कि नहीं देगी। और ग्राम सभा में विभिन्न मदों की जमीन है, चाहे वो गुरगड्ढा है, चाहे वो तालाब के नाम पे है, चाहे वो नहर की जमीन है, चाहे चक्रोड की जमीन, इस तरह की तमाम जमीनें हैं। तो सरकारी जमीन क्या होती है? तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये मामला। और उसके बाद जब वो आंदोलन तेज हुआ और उसी जिस दिन ये बयान दे रहे थे उसी दिन जिगना करमनपुर का एक युवा दीपक नाम का एक लड़का था जिसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वो इस बात को, सदमे को नहीं सहन कर सका जो है। तो सवाल इस बात का है कि आप कोई बात बोल रहे हैं तो उसका समाज पे असर पड़ रहा है, लोगों पे असर पड़ रहा है, लेकिन आपको तो डायलॉगबाजी करने से आपको फुर्सत नहीं है। उसी तरह जब आंदोलन अपने पीक पे चलता रहा और लगातार अपने सवालों को उठाता रहा तो एक दिन दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक जगह और इस बात को भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, इनकी मनबड़ाई को खत्म करने के लिए इनको ऊपर पहुंचा देना चाहिए, इनको जेल में ठूस देना चाहिए, इनका घुटना तोड़ देना चाहिए। मतलब ऊपर पहुंचा देना मतलब हत्या करने की बात, जेल में ठूस देना मतलब कानून का आप दुरुपयोग करके किसी को बेगुनाह को जेल में ठूसना चाहते हैं। आप उनका घुटना पंचर कर देने का मतलब कि आप उनका घुटने में को आप चोटिल करना चाहते हैं, उसको घायल करना चाहते हैं। इसकी शिकायत हमने आजमगढ़ प्रशासन से भी उस वक्त में किया, लेकिन आज तक कोई FIR हुआ इसके बारे में मुझे कोई संज्ञान नहीं। लेकिन सवाल इस बात का आज बात है कि दिनेश लाल निरहुआ ने ये बयान कैसे दे दिया? वो आजमगढ़ के लोगों को मनबड़ बोल देंगे? कैसे मनबड़ बोल देंगे? आजमगढ़ एक क्रांतिकारियों की धरती है। शिवली नुमानी से लेकर अयोध्या सिंह हरियोध, राहुल संकीर्तायन, कैफी आजमी की धरती है। या बड़े पैमाने पर जो शिक्षाविद हैं, यहाँ बड़े नेता रहे हैं, बाबू विश्राम राय से लेकर रामनरेश यादव से लेकर चंजीत यादव, इतने महान लोगों की धरती है। अब इसको आप कह रहे हैं कि मनबड़ है और आप इनकी मनबड़ाई सही कर देंगे। और आप कौन है? आप बगल के एक जिले से आए हुए व्यक्ति हैं और आप इस तरह से धमका रहे हैं। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? मतलब क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आपको कि आपको डायलॉग मारने का एक आदत सी हो गई है, क्योंकि आप भोजपुरी में फिल्मों में डायलॉग मारते हैं, आप सोचते हैं कि रियल लाइफ में भी वो डायलॉग मारे, तो ये डायलॉग नहीं चल पाएगा। और दूसरा कि आप लगातार इसी एयरपोर्ट के ही मैं सवाल पे बात करूंगा आज आपसे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जब आंदोलन बढ़ता गया और जब इस स्थिति में आ गया कि प्रशासन ने भी कह दिया कि हम इसकी परियोजना को स्थगित करते हैं। लोगों का सवाल था कि स्थगित आप इसको ओरल कर रहे हैं, इसको रिटर्न करिए, और आज भी लोग आंदोलनरत हैं। तो उसके बाद दिनेश लाल निरहुआ ने एक बयान दिया कि
इस एयरपोर्ट से जो है, जो वहां पर एक हवाई पट्टी बनी थी मुलायम सिंह जी के दौर में, बाद में उसको एक हवाई अड्डा बनाया गया जिसको पिछले दिनों उसका उद्घाटन किया गया। इसके उद्घाटन से पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि मैंने योगी जी के कहने पर कुछ एयर कंपनियों से बात किया, विमान कंपनियों से बात किया, कोई भी कंपनी आजमगढ़ नहीं आना चाहती है। ये एयरपोर्ट इतना छोटा है कि यहाँ से विमान हो ही नहीं सकती। इस तरह से बहुत सारी उनकी बातें कई जगह मीडिया हाउसेस में आई जो है। तो सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि एयरपोर्ट से कंपनियां नहीं आनी चाहती, यहाँ से उड़ान नहीं हो पाएगी, तो उसी एयरपोर्ट का फिर से उद्घाटन आप नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कैसे कर लेते हैं? फिर जिसके बाद हमने इस बात को कहा कि आप जब यहाँ से उड़ान नहीं हो सकती है तो आप इसको फिर क्यों एयरपोर्ट बना रहे हैं? और क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी बात में आगे कहा था कि किसान जमीन दे दें तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाए जिससे उड़ान हो। हमने कहा नहीं, किसान क्यों जमीन देगा? आपने किसान से तो बात करके इस एयरपोर्ट को तो बनाया नहीं था कि हम ये एयरपोर्ट बना रहे हैं, कल की डेट में आपकी भी जमीन चाहिए, आप दे दीजिए। कोई सहमति तो ऐसी हुई नहीं थी। किसान उसकी उपजाऊ जमीन है, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी रिहाइशें हैं, उसके घर हैं, उसके पुरखों के घर हैं, और उन घरों में लगातार जो है उसका पूरा परिवार रहता है। वो उनका वहाँ से जीवन उससे जुड़ा हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि उसके बाद फिर इन्होंने बोला, जब ये हमने इस सवाल को उठाया मजबूती से, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम नया एक ग्रीनलैंड हम ले रहे हैं और नए ग्रीनलैंड की हम तलाश कर रहे हैं, वो जल्द वो ग्रीनलैंड मिलेगा। फिर आप मतलब कि आपको जब हम तर्क करते हैं, आपको फैक्ट देते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है, और बिना उल जलूल जो है जो मन कहते हैं आप उसको बोल जाते हैं। तो मेरा कहना मतलब ये कि इस बातचीत का मतलब ये है कि जो आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ हैं, बेहद गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो लगातार इस तरह से अपने बयानबाजी करते रहते हैं, भाषण करते रहते हैं, जिसका सिर और पैर कुछ रहता नहीं है। और मुझे लगता है कि उनके जब इस एयरपोर्ट को बना और उसके बाद नवंबर में भी कहा जा रहा था कि इसको लाइसेंस मिल गया है, जबकि उसका लाइसेंस बहुत बाद में मिला है, और दिनेश लाल निरहुआ इस बात को कहते थे। तो मुझे लगता है कि ये एक अगंभीर व्यक्ति हैं, उनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो एक्सीडेंटल आजमगढ़ के सांसद हैं। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।